हरे कृष्णा। हम लोग एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक पढ़ रहे थे, जिसमें आज डे 2 है और चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है मानव योनि और पशु योनि। तो बात स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्ट हुई थी ओम अज्ञान तिमिरांधस्य श्लोक से, जिसमें ये बताया गया था कि क्यों कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्या जरूरत है कृष्ण भावनामय होने की हमें। तो सबसे पहले मैं ये समझना होगा कि हम कितने बड़े अंधकार में हैं। हमें अब हम क्या है हमें यही नहीं पता। जब हमें यही नहीं पता हम क्या है, तो हम सही सही काम कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने डॉक्टर और लॉयर वाला एग्जाम्पल समझा था कि लॉयर है वो अपने को डॉक्टर समझ के बैठा हुआ है और वो कुछ भी दवाई लिख रहा है, तो कुछ भी अपना तो नाश करेगा ही करेगा, जो उसके पास आ गया उसका भी नाश कर देगा वो। तो हम भी ऐसे अंधकार में हैं, लेकिन गुरु की कृपा से, गुरु के वचनों को सुनकर, शास्त्रों को समझकर हमें वो ऑइंटमेंट मिला है, वो हमारा ज्ञान दूर होता जाएगा, जिससे कि हम सही सही अपने को समझ पाएंगे, सही सही हम भगवान को समझ पाएंगे और सही सही हम भगवान से जो हमारा रिलेशन है उसको समझ पाएंगे। और ये जो वैदिक ज्ञान है इसको किसी रिसर्च के थ्रू नहीं समझा जा सकता है। आप सोचे कि मैं पता लगाता हूँ परम सत्य क्या है, कहाँ से पता लगाएंगे? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं पता लगा सकते भाई? हम तो लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 टाइप की कमियां हैं, वो हम सब में है ही है, जो दूर नहीं हो सकती। तब हमने पढ़ी थी कि 4 कमियां कौन कौन सी है। पहले पहला रीजन ये था कि हमारे जो सेंसेस है इम्परफेक्ट है। हम यहाँ से लेके 2 किलोमीटर की चीज नहीं देख सकते, तो हम भगवान को जो अनलिमिटेड है उनको कैसे देखेंगे? हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, तो हम अपने मन से परसेप्शन करने लगते हैं, इमेजिनेशंस करने लगते हैं और हम भ्रम में पड़ जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं। अपने मन से डिसाइड कर लेते हैं ये ठीक है, बाद में पता चलता है अरे सॉरी ये तो गलत हो गया। राइट? तो बिविल्डर हो जाते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं। जब इल्यूजन में आ जाते हैं तो हम गलतियां कर बैठते हैं, मिस्टेक्स कर बैठते हैं। और जब मिस्टेक हो जाती है तो शर्म के कारण या कैसे भी हम उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। तो दिस इज नॉट द राइट मेथड कि आप रिसर्च करके जाने। किसी को फॉर एग्जाम्पल ये जानना है, छोटा बच्चा है, अभी सिर्फ अपने पापा का नाम नहीं पता है, तो उसको जानना है कि उसके पापा का नाम क्या है, तो क्या वो रिसर्च करने का बैठेगा? ये पता लगाता हूँ कि रिसर्च नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे मम्मी पापा, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम रिसर्च करके पता लगाएंगे कि क्या है। तो क्या वो पता लगा पाएगा? हम रिसर्च करेंगे हमारे परदादा है जो वो कैसे दिखते थे, हम अपने मन से कुछ भी बनाएंगे और जब बन के आएगा तो वो क्या ही बन के आएगा हमें नहीं पता। रिसर्च करके नहीं पता लगाया जा सकता, हमें सही स्रोत से सुनना होता है। और सही स्रोत क्या है? वो जो सीधे भगवान है। सिर्फ भगवान ही अपने बारे में सही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदि पुरुष है। जब कोई नहीं था, जब सृष्टि नहीं हुई थी, तब सिर्फ भगवान थे। तो वो आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, आदि पुरुष है। तो वो ही तो सब बता पाएंगे। हम तो बाद में आए, तो वो ही तो सबको सही सही बता पाएंगे। राइट? तो इसलिए भगवान ही प्रमाण है, भगवान ही प्रूफ है, भगवान ही अधिकारी है सही सही सब कुछ बताने के लिए। इसलिए भगवान से सुनना होगा। अब बात आएगी भगवान से कैसे सुनेंगे। तो भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है गीता भागवतम के थ्रू, वो ज्ञान हमें लेना होगा। उसके थ्रू हम अपने को समझ पाएंगे, उसके थ्रू हम भगवान को समझ पाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें पता नहीं है अभी अभी हमें, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो धीरे 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 वो स्टेट आती है कि थोड़ा थोड़ा अनुभूति, थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हमें होना स्टार्ट हो जाता है। राइट? अभी हम परफेक्ट क्या, अभी तो मतलब इम्परफेक्ट की नंबर 1 पे हम लोग। लेकिन इतना है कि कुछ ना कुछ टेस्ट है, तभी हम डेली आ रहे हैं। किसी को यहाँ कुछ पैसा नहीं मिल रहा, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा, ना आप लोगों को ना मुझे, किसी को कुछ भी नहीं मिला, स्टिल हम एक ही टाइम पे डेली आ जाते हैं। राइट? क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ टेस्ट है। और भगवान ने तो किया ही है, साथ में जो हमारे मुक्त आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने जब भगवान की बात सुनी और ये गीता भागवत को फॉलो किया, तो उनको उनको रियलाइजेशन हुए, उनको फील हुआ, उनको अनुभूति हुई। हमें नहीं हुई है, उनको हुई। और उन्होंने भी प्रमाणित किया कि ये बात बिल्कुल सत्य। जैसे कि भगवत गीता में श्लोक आता है, अस्यता देवलो व्यासा करके, व्यास जी ने, देवल, इन सब ने भी प्रमाणित किया। ठीक है? तो अल्टीमेट सोर्स कौन है? भगवान। इसलिए हमें सही ज्ञान लेना है तो किसी से भी नहीं लेना, कोई भी गुरु घंटाल से हमें ज्ञान नहीं लेना, हम गुरु हैं हम गुरु हैं, ना ना ना। जो गुरु परंपरा में
गुरु शिष्य परंपरा में मतलब जो ज्ञान भगवान से डिसेंड होता हुआ आ रहा है, ज्ञान हमेशा डिसेंडिंग होता है, ठीक है। जो ज्ञान भगवान से आया, भगवान ने जैसे उनको दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव जी को दिया, ऐसे ऐसे आगे डिसाइप्लिक सक्सेशन में आता गया। तब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपने मन का कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या कही थी हमने कल, कोई भी हमें अपना मिक्सिंग नहीं करनी है, राइट। हमें वही पढ़ना है जो लिखा है। इसलिए शास्त्र के सामने टेक्स्ट रख के पढ़ाएंगे तो हमारी चांसेस होता है कि हम इधर उधर ना भटके। तो हम अपनी कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाने वाले कौन होते हैं, बस बात इतनी है कि हम प्रभुपाद जी की बात रिपीट कर, प्रभुपाद जी की क्या, और वो मतलब भगवान की आचार्य शुद्ध भक्तों की बात। तो हमने यहाँ तक बात की थी, आज हम आगे का स्टार्ट करते। जो लोग वैदिक साहित्य के गंभीर अध्येता हैं वे प्रमाण को स्वीकार करते। कोई बताएगा प्रमाण क्या है, क्या प्रमाण है? अभी लास्ट स्लाइड में ही पढ़ाएंगे, क्या प्रमाण है। प्रमाण ये है कि जो अल्टीमेट सोर्स है वो भगवान कृष्ण ही है। करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड, यही सुनना था। प्रमाण अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा है, सबसे फर्स्ट लाइन में ही लिखा था। प्रमाण क्या है? प्रूफ, प्रमाण मतलब होता है प्रूफ। प्रूफ क्या है, कहाँ से हमें सच्चाई पता चलेगी? वो पता चलेगी स्वयं भगवान से। तो जो लोग सीरियस, मतलब बोला जाए सीरियस स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, देखो, अगर आपको पता हो बीए एमए संस्कृत में जो होता है उसमें भी गीता पढ़ाई जाती है, लेकिन गीता वो पढ़ लेते हैं, संस्कृत तो सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी जो कॉन्क्लूजन है गीता का कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, वो नहीं समझ पाते। तो उनको सीरियस स्टूडेंट्स कंसीडर नहीं किया जाएगा गीता का। वो तो उनका जो एम है वो दूसरा हो गया कि उनको संस्कृत सीखनी है या बीए क्लियर करना है, वॉट एवर, ठीक है। वो गंभीर सीरियस स्टूडेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सीरियस कौन होगा? सीरियस स्टूडेंट वो होगा, अब हम में से भी सीरियस स्टूडेंट वो होगा जो शास्त्र इसलिए पढ़ रहा है, जो गीता इसलिए पढ़ रहा है, जो भागवतम इसलिए पढ़ रहा है, जो अपनी लाइफ में चेंजेस चाहता है, जो अपना कैरेक्टर सही करना, सही इन द सेंस मतलब ऐसा बनाना चाहता है जिसके थ्रू हम भगवान तक पहुंच सके, जो भगवान से अपने रिलेशन को डेवलप करना चाहता है, रीडेवलप बोलना चाहिए, ऑलरेडी है रीस्टैब्लिश करना चाहता है। अभी खैर हमारे सामने सामने ऐसा कहते हैं, बहुत सुंदर बात हिज होलीनेस राधा नाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं, अगर इस्कॉन के किसी डिवोटी से पूछा जाए कि अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का, क्या आंसर देंगे? आप में से कोई बताइए, क्या एम है हमारी लाइफ का? भौतिक से पूछा जाएगा। नहीं। आध्यात्मिकवाद में जो लोग चल रहे हैं उनसे, तो अल्टीमेट गोल है कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। करेक्ट। तो आंसर यही है, अगर किसी से भी पूछ लिया जाएगा इस्कॉन के किसी भी डिवोटी से, तो उसे पता रहेगा कि उसका एम क्या है, भगवान कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति। लेकिन जब हम डिवोटीज के एसोसिएशन में रहते हैं तो वो गोल हमारे सामने रहता है, नहीं तो हमें पता तो रहता है बट सामने नहीं रहता, उसकी तरह हम काम नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते। लेकिन जब एसोसिएशन में रहेंगे तो हम वो ही काम करेंगे, दैट मीन्स गोल हमारे सामने रहता है, राइट। तो सीरियस स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया, गंभीर अध्येता का, कि जो चाहता है कि मैं भी ऐसा बन जाऊं कि 16 माला डेली क्यों ना करूं, जो चाहता है कि अरे देखो ये डिवोटी कितना अच्छा करे, जेलिसी से नहीं, बस अपने में प्रोग्रेस से, वो चाहता है कि काश मैं भी अच्छे से नाम जाप कर पाता, काश मैं भी मॉर्निंग में नाम जाप कर पाता, काश मेरे को भी टाइम, काश मैं भी 2-2 3-3 घंटा, इनको देखो भागवतम में कितनी रुचि है, कुछ कुछ भक्त कितना कितना पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं भागवतम। इतने हम सुनते हैं महाराज जी की, हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी की, कि ट्रैवलिंग करके आते थे और उसके बाद भी वो भागवतम भागवतम ही पढ़ते रहते थे। तो एक बार उनके किसी एसोसिएट ने बोला कि महाराज जी आप रेस्ट कर लीजिए। तो महाराज जी ने कहा आपको पता नहीं है मेरा रेस्ट क्या है, भागवतम सुनाइए। जबकि पूरी रात वो सोए भी नहीं थे। ये बहुत सारे भक्तों की, शुद्ध भक्तों का सबका यही है स्टेटस। तो वो होते हैं सीरियस, कहीं से कुछ भी पूछते इतना रुचि हो जाती, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बातें करते रहते हैं, किस बारे में? भागवतम के बारे में। हम मिलेंगे तो क्या बातें करते हैं, तो यार तूने क्या कही थी मुझसे,
याद है तुझे कैर कैसे दी थी? उदाहरण के लिए भगवत गीता विद्वानों का प्रस्तुतिकरण नहीं है जो बहुत शोध कार्य के बाद सामने आया। कल हमने बात की थी ना, रिसर्च में क्या होता है, मैंने कोई थीसिस निकाल दी, कोई रिसर्च निकाल दी, अब एक नया रिसर्चर आएगा, वो क्या करेगा, मेरी थीसिस में जो क्रिटिसिज्म है, जो कमियां है, उसको निकालेगा और अपनी एक नई थीसिस निकाल के दे देगा। लेकिन भगवत गीता में कभी कुछ चेंज हुआ है? कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम एज इट इज है। इसलिए रिसर्च का काम नहीं है। उल्टा अगर चेंज कर दिया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, गलत बोल रहे हो भैया, गलत पढ़ा रहे हो, जाओ यहाँ से। अगर कुछ भी चेंज कर दिया, एक वर्ड भी, अगर एज इट इज बोला है तो बहुत बढ़िया, अगर हल्का सा भी चेंज कर दिया तो बाहर जाइए। और वही मटीरियलिस्टिक ज्ञान में क्या हो रहा है, अपना लाएंगे हम बीच में कुछ नया। कितना कितना डिफरेंस है। ये तो पूर्ण ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को सिखाया था। अब देखो सिचुएशन, देखो कि भगवान ने गीता इतना महान शास्त्र कब सिखाया है, युद्ध स्थल में। अभी हम जहां जहां हैं ऐसा नहीं हो, बट फिर भी सपोज हमारे घर के बाहर 10 लोग आ जाएं और गन ले लेके आ जाएं, बाहर निकल बाहर निकल, ठीक है, तो उस टाइम हम ये गीता सुन रहे होंगे या लेक्चर कंटिन्यू करेंगे या डर के भागेंगे, क्या करेंगे? ऑब्वियसली भाग रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, सोचना भी नहीं चाहते हैं। अब वहां पे अर्जुन युद्ध स्थल में जो युद्ध करने का बिगुल है वो बज चुका है, एवरीवन इज सेट टू फाइट। वहां पे भगवान गीता सुना रहे हैं और अर्जुन क्या कह रहे हैं, जैसा आपने जो कहा मैं उसे पूरी तरह सत्य मानता हूं, 1% भी डाउट नहीं है। अगर ये भावना होगी हमारी तभी हम गीता समझ सकते हैं। अगर सस्पेंस में ही रहते रहेंगे कि ऐसा कैसे, तब नहीं समझ सकते। श्रद्धा होगी तभी समझ सकते हैं। इसलिए भगवान ने क्या कहा था गीता में, अ, अर्जुन आप मेरे भक्त हैं, आप मेरे सखा हैं, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। जो अभक्त है वो तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोला जा रहा है, ये बोला क्या जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। हिंदी जैसा लग तो रहा है, पर ये बोला क्या जा रहा है, नहीं आता है समझ में। उनके लिए आधे घंटे क्लास में बैठना ऐसा डिफिकल्ट होता है, कहाँ आ गए हम। तो वी आर सो मच फॉर्चुनेट कि हम बैठ के समझ पा रहे हैं, एटलीस्ट आधा पौन घंटा जो भी बैठ पा रहे हैं। गीता से हमें ये पता चलता है कि पूर्व युगों में श्री कृष्ण ने ये ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया था और अनादि काल से गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान विवस्वान से लेकर आगामी पीढ़ियों तक दिया जाता रहा है। भगवान ने भगवत गीता के चैप्टर 4 में कहा है ना कि ये ज्ञान किसको दिया था, विवस्वान को। विवस्वान मनवे प्राहा मनु इक्ष्वा कवे ब्रवित। मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया, विवस्वान ने ये ज्ञान मनु को दिया, मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। उससे ये आगे पीढ़ियों तक चलता आ रहा है, सेम एज इट इज। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भगवान ने ये ज्ञान विवस्वान को दिया, विवस्वान ने जब मनु को दिया तो एज इट इज ज्ञान दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। अब भगवान ने ये ज्ञान इतना दिया विवस्वान को, इसका मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट ज्ञान होगा, कितना इंपॉर्टेंट ज्ञान है जो भगवान को स्वयं देना पड़ रहा है। इसलिए मतलब अगर बोला जाए ना, वैसे सारे जो गीता भागवतम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी ये जो है भगवत गीता, ये तो श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ गीत है, प्रेम गीत कहा जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गीता ने तो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग स्क्रिप्चर है। मैं भागवतम की महिमा नहीं कम कर रही, वो तो बहुत बड़ा शास्त्र, महान शास्त्र है ही ऑब्वियसली, बट गीता तो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली लाइफ चेंजिंग है। ये बात बिल्कुल सच है। जब आप डिस्ट्रेस में हो, मतलब डिप्रेशन वाली स्टेज हो, डिस्ट्रेस वाली स्टेज हो, स्ट्रेस हो, बहुत बहुत परेशानी वाली स्टेज हो, गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली चला जाएगा कुछ दिन, या इमीडिएट भी आप कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन जरूर फील करें। ये बात बिल्कुल 100% श्योर है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पेज से आपको अपना आंसर मिल ही जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल बात में बोली, लाइफ चेंजिंग स्क्रिप्चर है भगवत गीता।
आप देखो श्लोक क्या है, ये भगवत गीता का श्लोक है, चैप्टर 4 का। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। एवं विवस्वते योगम, ये योग यानी कि ये जो ज्ञान है, ये किसको दिया था? विवस्वते यानी कि विवस्वान को दिया था। प्रोक्त वाहनम, किसने दिया था? मैंने दिया था। भगवान अपने चेस्ट पे हाथ रख के कह रहे हैं मैंने दिया था, यानी कि स्वयं मैंने ये ज्ञान दिया है। और ये ज्ञान कैसा है? अव्ययम, इसका नाश नहीं होता, ये एज इट इज रहता है ये ज्ञान। विवस्वान मनवे प्राह, उसके बाद क्या हुआ? विवस्वान बिल्कुल मन में सील, वो अपने लिप्स को सील करके बैठ गया और कहा कि मैं किसी को ये ज्ञान दूंगा नहीं, दूंगा, मैं अपने पास रखूंगा। ऐसा नहीं, उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया? अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने फिर ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। पहले क्या होता था, जो राज ऋषि होते हैं वो एक टाइम के बाद जब वानप्रस्थ ग्रहण कर लेते हैं, मतलब जंगल आदि में चले जाते थे, तो अपने पुत्र को प्रॉपर ट्रेनिंग देके जाते थे। ये नहीं था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जा रहे हैं अपनी, होगा जो होगा देखा जाएगा जनता। उन्होंने जनता का जो ट्रांसीडेंटल वेलफेयर बोला जाए या स्पिरिचुअलिस्टिक वेलफेयर, उसकी तरफ पूरा ध्यान था। ऐसा नहीं जनता को छोड़ा जाए, जो होगा देखेंगे हम तो चले भैया जय राम जी की, ना ना ना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसलिए अपने पुत्र को, जो राजा बनेगा उत्तराधिकारी है, उसको पूरा ट्रेन करके जाते थे। और ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती कि हाँ बस शास्त्र पढ़ाए जाते थे, क्योंकि शास्त्र से बुद्धि सही होती है, सही सही डिसीजन हम ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में, किस सरकमस्टांसेस। श्री भगवान ने कहा मैंने इस अविनाशी योग, मतलब इस ज्ञान को, जो ज्ञान है कितना इंपॉर्टेंट है, हमें सुनने को मिल रहा है, क्यों? हमको भी भगवान ने चूज किया है कि इसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, तो मिल पा रहा है, नहीं तो नहीं मिल सकता था। हम कृष्ण को चूज करने वाले कौन होते हैं? हम किसी को चूज ही नहीं कर सकते, भगवान ने हमें चूज करा हुआ है। कभी कभी लगता है ना, कृष्ण हमें हमें पर्सनली, मुझे क्यों देखेंगे, मेरे बारे में क्यों सोचेंगे, बट वो सोचते हैं, चाहे हम माने या नहीं मान पा रहे अभी, बट वो सोचते हैं एक एक चीज को लेके। विवस्वान ने इसकी शिक्षा मानव जाति के पिता मनु को, तथा मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दी थी। तो कितनी इंपॉर्टेंट शिक्षा है, तभी तो उसको आगे 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 प्रोसीड करता गए। यदि हम गीता का अध्ययन आधुनिक शिक्षा से अर्जित ज्ञान से या अपने मस्तिष्क की कल्पनाओं के अनुसार करने लगे, तो निश्चित ही हम त्रुटि कर बैठेंगे। अगर हम अपना दिमाग यूज करेंगे, मेरे ख्याल से ही होगा, मेरे ख्याल से ही होगा, तो हम नहीं समझ पाएंगे, हम गलत ही समझ बैठेंगे। जैसे कि एक एक संस्था है, नाम नहीं बोल रही हूं मैं क्योंकि लाइव जाएगा। वो कहते हैं कि गीता, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि गीता इतना बढ़िया शास्त्र है कि एक तो बोल ही नहीं सकता, अकेले कृष्ण तो बोल ही नहीं सकते। एक और संस्था है, वो कहती है कि भगवान कृष्ण, हाँ भगवान नहीं बोलती, हाँ कृष्ण के अंदर कोई बाबा बैठे, शिव बाबा बैठे, शिव बाबा, वो बताते हैं। अब कहाँ लिखा है? भगवान ने तो भगवत गीता में बोला है, रुद्रो में मैं शिव हूं। उस श्लोक को तो कैंसिल, वो तो दिख नहीं जाए श्लोक, बस अपने मन से कुछ भी बोलो, कहाँ तो नहीं समझ पाएंगे, गलती सोचते रहेंगे ना, कहाँ समझ पाए। वहां पे लिखा हुआ है श्री भगवान उवाचा, तो कहते हैं इसमें लिखा हुआ है श्री भगवान उवाचा, ये तो लिखा नहीं है श्री कृष्ण उवाचा, हम कैसे मालूम कृष्ण ने बोला है? और अगर तो ये लिख दिया होता ना श्री कृष्ण वाचा, तो कहते कि यहाँ तो लिखा नहीं भगवान है, कृष्ण ने बोला, भगवान कैसे मान ले? भाई भगवत गीता पढ़ो ना, वहां बोल तो रहे अर्जुन जनार्दन हे केशव हे माधव हे कृष्ण हे यादव हे सकेती। वो नहीं देख पा रहे हैं आप कि कृष्ण ने बोला है, भगवान ने बोला है? अपनी 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 इमेजिनेशन लगानी। मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा कि भगवत गीता 4-5 लोगों ने बोली होगी ऐसे ऐसे, 15 मिनट तू बोल, 15 मिनट तू बोल, 15 मिनट तू बोल। तुम किस बात का ख्याल रख सकते हो? हमें कुछ पता है? मैं अपना ही कुछ नहीं पता है, कोई कुछ 1% चीज नहीं पता है हमें अपनी। आज कितने लीटर पानी पी लिया है बताइए?
मेरे ख्याल से उसको भी एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। क्या ही बता सकते हैं। भगवत गीता को इस प्रकार से समझ पाना संभव नहीं है। नहीं समझ सकते भगवत गीता को। ये बात मैं जब मैं भक्ति में नहीं आई थी, मतलब भक्ति में इन द सेंस जब मैं इस्कॉन से कनेक्ट नहीं हुई थी, तो मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तब भी मैंने गीता पढ़ी थी। समझ में कुछ भी नहीं, कुछ एक वर्ड समझ में नहीं आया था। तो समझ में नहीं आता, भली भगवत गीता पढ़ी थी मैंने। फिर जो भी हुआ, भगवान ने फिर इतना अच्छा एसोसिएशन दिया और इस्कॉन से जोड़ा, गुरु एंड गौरांगा का आश्रय मिला। तो अब कुछ चीजें हल्की हल्की समझ में आती हैं। वरना तब तो एक वर्ड नहीं समझ में आया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना, तब मैंने प्रभुपाद जी की गीता नहीं पढ़ी थी, गीता प्रेस की गीता पढ़ी थी। उसमें तो मुझे एक वर्ड नहीं समझ में आया। बट ये था कि भगवान का नाम तो निकला। तो समझ में नहीं आता है जब तक हम आश्रय नहीं लेंगे, जब तक हम गुरु गुरु के मतलब प्रमाणिक गुरु के थ्रू नहीं सुनेंगे, हम नहीं समझ सकते। इसके लिए सावधानी पूर्वक अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। मतलब जैसे अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने क्या कही कि आपने जो कहा है भगवान मैं बिल्कुल सत्य मानता हूँ, और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तब हम समझ पाते हैं। अब पहले से बोलते हैं, ज्यादा बोल रहे हैं कि भगवान का एक नाम लेने से सारे पाप कट जाते हैं। इतना भी नहीं है। ठीक है, माना करते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि सारे कट जाएंगे। तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ये तो फिर नाम अपराध हो गया। नाम पे ही शंका कर ली तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम नहीं समझ सकते। जैसा बताया जा रहा है श्रद्धा, और श्रद्धा कहाँ से आती है? कहाँ से आती है श्रद्धा? हाँ, श्रवण, सुनने से श्रद्धा आती है। बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे, हमारी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। सुनना है, लेकिन सुनना कहीं पर भी नहीं। अरे मैं चौराहे पे जा रहे हैं, अरे वहां पे देखे हैं कि वो जो पान वाला है, पान वाला तिलक विलक लगाया, और पान वाले को सब और गुरु और गुरु और गुरु कर रहे हैं। तो ये क्या गुरु है? चलो इसी से सुन लेते हैं। अब उसने तो पता नहीं क्या सुनाया, बस ऐसे किसी से भी सुनने नहीं बैठ जाना है। ठीक है। प्रमाणिक गुरु जो है, मतलब जो शिष्य परंपरा भगवान से चली आ रही है, उसी में जो गुरु है उनसे हमें सुनना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ शिला प्रभुपाद से सुन रहे हैं। पूर्व युगों में मन गणत व्याख्या, अपने मन से एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। अपनी इमेजिनेशन से जो तात्पर्य था गीता का, वो लुप्त हो गया। हुआ क्या कि जैसे 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 भगवान ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे आगे आगे ज्ञान चलता चला गया। लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने सही सही ज्ञान को समझा नहीं, अपना मन उसमें, अपनी इमेजिनेशन, अपने पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए। उससे जो मेन ज्ञान था गीता का, वो लुप्त हो गया। अब भगवान को ये गीता का ज्ञान हमें देना इतना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा कि अब मुझे फिर देना है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर उन्हें पुनः स्थापित किया। मतलब अब आप सोचिए, भगवान के लिए भगवान कितना ईगर है भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। लुप्त हो गया तो वो दोबारा आ रहे हैं देने के लिए। यानी कि वो देख रहे हैं एक एक ज्ञान कैसा जा रहा है, वो एक एक चीज देख रहे हैं क्या बोला जा रहा है गीता के बारे में। इधर से उधर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, लुप्त हो जाएगा तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सही सही ज्ञान बिल्कुल शिष्य तक पहुंचना चाहिए। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में क्या है कि जो मेरा ज्ञान दूसरों को देगा, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। कहा है भगवान ने भगवत गीता में, क्यों कहा है? क्योंकि भगवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवत गीता का ज्ञान या भगवान का ज्ञान सब तक पहुंचे। इसलिए ही भगवान ने कहा है कि जो मेरा ज्ञान दूसरों को देगा, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय, उससे प्रिय ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। इतना इंपॉर्टेंट है भगवान के लिए कि भगवान को दोबारा आना पड़ा, क्योंकि गीता का ज्ञान सबको मिलना चाहिए। तो हम हमारे पास गीता है, कई लोगों के पास तो देखा जा रहा है प्लास्टिक की वो जो उसके ऊपर कवरिंग होती है वो ही नहीं खोली होती है। साहब जी आपके किसी कोई आए, गीता है आपके पास? हाँ हाँ, हम भी रखते हैं गीता, जरा लेके आइए। हाँ, लाते हैं। अब वो लाई, और वो गीता ऐसी लाई, बिल्कुल पन्नी ऐसा लग रहा है आज ही गीता आई है, खोली भी नहीं है। ठीक है, गीता घर में होना चाहिए, यमदूत नहीं आते ऐसा कहा जाता है, नरक नहीं जाते हैं। लेकिन गीता का वास्तविक सम्मान तो ये है ना जब उसको पढ़ा जाए, नहीं तो क्या सम्मान।
इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर उन्हें पुनः स्थापित किया। ये भी चैप्टर 4 के श्लोक ही है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा काले नेह महता योगो नष्ट परंतपा सा एवायमया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। एवं परंपरा प्राप्तम, इस तरह परंपरा में ये जो ज्ञान था राज ऋषियों को जाता रहा, लेकिन क्या हुआ, काले नेहा, काल के क्रम में ये जो योग था ये नष्ट हो गया, मतलब सही सही ज्ञान आगे नहीं पहुंच पाया। फिर क्या हुआ, सा एवायम, वही ज्ञान, जो पुराना ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था, वही ज्ञान जो पुराना मैंने सुनाया था, वही ज्ञान अब मैं अर्जुन आपको दे रहा हूँ। क्यों दे रहे हैं आप मुझे, क्या जरूरत है मुझे देने की? अर्जुन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, भक्तों सी, क्योंकि आप मेरे भक्त हो, सखा क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, सखा हो, आप मुझसे द्वेष नहीं करते हो, इसलिए इतने बड़े रहस्य को मैं आपको दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हे परंतप अर्जुन, ये परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ और राजर्षि ऋषियों ने इसी विधि से इसे जाना, परंतु काल क्रम से ये परंपरा खंडित हो गई, जिससे ज्ञान विज्ञान अपने यथार्थ रूप में एज इट इज में लुप्त हो गया। उल्टा सीधा अपनी व्याख्याएं चलने लगी, बट जो मैंने ज्ञान दिया था वो लुप्त हो गया। परमेश्वर से हमारे संबंध का वही प्राचीन विज्ञान आज मैं तुमसे कह रहा हूं अर्जुन। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, अतः तुम इस विज्ञान दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। केवल भक्त ही है जो गीता को इनको समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, एक भक्त बता रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो माता जी बता रही थी उन्होंने जैसे बीए संस्कृत में किया, फिर एमए संस्कृत में किया, और बहुत से रिसर्च स्कॉलर है, अगर आप बीएचयू में जाए, आईआईटी के इधर विधर जाए, तो वो पीएचडी भी करते हैं, चैतन्य चरितामृत में भी पीएचडी करते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते कि कृष्ण भगवान है। जब तक भक्त नहीं होंगे नहीं समझ सकते, क्योंकि द्वेष ही कर सकते हैं। सो कॉल्ड साइंटिस्ट क्या कहते हैं, भगवान तो लैब में बनते हैं, लैब में बनते हैं, तुम अपनी आंख बना के दिखा लो। कोई बना पाया है आज तक आंख? हाँ बता देंगे, रेटिना होता है, ये होता है, फलाना होता है, ढमकाना होता है, लेकिन बना लो तो बना नहीं पा रहे। बिना भक्त बने नहीं समझा जा सकता। और भक्त बनने का मतलब क्या है, क्या मतलब है भक्त बनने का? भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन करना, अर्चना करना, नमस्कार करना, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करना, पूजा करना, स्मरण करना, भगवान, यही तो करना है। और इसमें कितना सुख है वास्तविक, बाकी सब जगह से तो हमें थपेड़ा ही जा रहा है, दुखी मिल रहा है कैसे ना कैसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दुखी मिल ही रहा है। ये नहीं हो हमारी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, सिर्फ बटरिंग या इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप लोग आओ, आप कहीं से भी सुनो। अगर ये सोचो, एक दिन सोचो हमारी लाइफ में ये पार्ट नहीं हो तो वो दिन कैसा होगा, ना नाम जाप हो, ना कोई कथा सुनने को मिले, कैसा होगा वो दिन? मतलब इमेजिन भी नहीं करना चाहते हैं वो दिन। टेस्ट नहीं है हमें बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है, सच है। लेकिन इतना तो है कि छोड़ नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते कि एक भी दिन विदाउट कथा, विदाउट चैंटिंग, मतलब वो दिन भगवान उसी दिन आए कि जब शरीर छूटना हो, नहीं तो नहीं आए हम में से किसी की भी लाइफ। अतः स्पष्ट है, जो कोई व्यक्ति अर्जुन का अनुगमन करते हुए भक्ति भाव, हाईलाइटिंग वर्ड इस भक्ति भाव से श्री कृष्ण की ओर अग्रसर होता है, वही भगवत गीता और अन्य समस्त वैदिक साहित्यों का तात्पर्य समझ सकता है। और इसमें ना एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि 40 साल का है तो वो समझ जाएगा, 10 साल का है तो नहीं, ना ना ना, एज बाउंडेशन है ही नहीं। सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है, एंड दैट इज भक्ति भाव, दैट इज श्रद्धा होनी। और कोई कोई इसमें कुछ भी प्री रिक्विजिट नहीं है।
ठीक है, तो कौन भगवत गीता समझ सकता है? जो अर्जुन के चरण, अर्जुन के पद चिन्हों का अनुगमन करता है, अर्थात भक्ति भाव से भगवान की बात को स्वीकार कर। आगे वेद क्या है क्या नहीं है वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत श्री गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्ण भावनामृत प्राप्ति बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.